बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का 15 चैप्टर का होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट। चूँकि आप लोग ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पहले हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरी है, किस तरह होता है, फिर उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट कंडीशंस को स्टडी किया। आज हमने स्टडी करना है, चूँकि बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चूँकि हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो उसके अंदर 2 चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट को, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। और चूँकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रह रहा होता है, जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा होता है, या जहाँ पे वो अपनी लाइफ के तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसमें वो इन्वायरमेंट कैसा है। तो इसलिए प्लांट्स का जो हैबिटेट है या उनको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे उन्होंने उन चीज़ों को फेस करना है जो कि उनके इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो प्लांट जो है वो ज़्यादा एक्वाटिक हो सकते हैं, मॉडरेट होते हैं, स्वेरली ड्राई, यानी कि बहुत, चूँकि ऑस्मो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस के अंदर वाटर आता है। वाटर चूँकि एक सॉल्वेंट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, तो फिर इसके अंदर हमने देखना है कि वो वाटर के हैबिटेट या वाटर के रेफरेंस के साथ या फिर वाटर को रिस्पॉन्स करते हुए कौन से प्लांट्स के हैबिटेट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन सेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो हैबिटेट जो है उसकी रहायशगाह भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ग्रो हो रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके बारे में। तो वो एक्वाटिक हो सकता है, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट यानी कि मीडियम हो सकता है, वाटर ज़्यादा अवेलेबल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक्वाटिक जो होता है, हम एक्वाटिक इन्वायरमेंट हम वो कहते हैं जिसके अंदर पानी होता है, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, मैरीन हो गया, ओशन, सीज, रिवर्स, कैनाल्स, व्हाटसोएवर, जहाँ पे पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, उसको हम एक्वाटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। मॉडरेट होता है, मॉडरेट यानी कि एक लिमिटेड हद तक, ना ज़्यादा ना कम। और ड्राई, सिवियरली ड्राई यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्क, यानी कि जहाँ पे पानी जो है अवेलेबल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि हमारे डेजर्ट्स आ जाते हैं, और इस तरह डिफरेंट टाइप्स के हैं। और ऐसे इसी तरह फिर उनकी हैबिटेट की बेस के ऊपर हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहले है हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट एंड जीरोफाइट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई वर्ड होता है या कोई टर्म यूज़ की जाती है तो हम उसके वर्ड से ही उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि वाटर लविंग हो या फिर वाटर हैबिटेट, एक्सेस ऑफ वाटर मौजूद हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि कैनाल्स हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं और रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप भी पौधे, यानी कि पानी में ज़्यादा सर्वाइव करने वाले प्लांट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। और दूसरे जो हैं वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ये ऐसी क्वांटिटी जो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ना ज़्यादा है ना कम है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो अवेलेबल होता है। और जो कि मीज़ो जो होता है ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट यानी कि मैक्सिमम, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, बल्कि एक ख़ास हद तक। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, एक बहुत ज़्यादा कम होता है और एक मॉडरेट होता है, यानी कि जिसके अंदर ना एक्सेस आएगा ना मिनिमम आएगा, बल्कि दोनों इक्विवेलेंट्स आएंगे। इस तरह फिर ऐसे प्लांट जो कि मॉडरेट पानी की अवेलेबिलिटी पे सर्वाइव कर सकते हों, उनको हम क्या कहते हैं, मीज़ोफाइट्स कहते हैं। यानी कि मॉडरेट प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि पानी ना ज़्यादा होगा बल्कि एक मॉडरेट कंडीशन होगी उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो जीरोफाइट्स हैं। जीरो का मतलब होता है ड्राई। ड्राई यानी कि वाटर। ड्राई
कंडीशंस के अंदर, जैसे कि कैक्टस वगैरह आ जाते हैं, हमारे डेजर्ट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। अब वन बाय वन हम इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल में जाके हमें पता चलेगा कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वाटर जो है वो रेगुलेट होता है इनटू देयर इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। सबसे पहला जो हमारा है वो है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट के बारे में आपको पहले बता दिया है, यानी कि हाइड्रो ऐसे जो कि वाटर यानी कि पानी एक्सेस वाटर में सर्वाइव कर सकते हों। इनके अंदर कुछ खास किस्म की अडेप्टेशंस होती हैं। अडेप्टेशंस का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अडेप्टेशन जो होती है ये ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो अपने अंदर वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अडोप्ट कर लेता है, उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करता है, क्योंकि सर्वाइव वहीं पे किया जाता है जहाँ पे अडेप्टेशंस होती है। फ़र्ज़ करें जैसे कि आप लोगों को आम एक एग्जांपल है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है, अगर कुछ लोग उसको बेयर करना शुरू कर देंगे तो उनके अंदर उसको बेयर करने की अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, वो उसको अपने ऊपर कैरी आउट कर लेंगे ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करेंगे या उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, उनके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे हाइड्रोफाइट्स के अंदर एक अडेप्टेशंस होती है कि वो रिमूव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वाटर को। फ्लडिंग वाटर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पाउंड्स में है, रिवर्स में है, तो आपको पता है रिवर्स में एक्सेस वाटर मौजूद होता है, तो फिर इतना पानी होने के बावजूद फिर उनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात भी होनी चाहिए जो क्या कर सके, उस एक्सेस वाटर को रिमूव कर सके। क्योंकि जाहिर बात है जितनी प्लांट को ज़रूरत होगी उतनी को वो यूज़ कर लेंगे और बाकी जितना वाटर जो होगा उसको क्या करना है, बेहतर है कि उसको क्या करें, एक्सक्रीट करें, एक्सपोज करें, रिलीज़ करें, ट्रांसफायर करेंगे, व्हाट्सएवर जितने भी रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर एक एडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि वे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना वाटर इन्हें रिक्वायर्ड होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उसको यूटिलाइज करके एक्सेस जो वाटर होगा उसको क्या करेंगे, वो रिमूव कर देंगे। क्यों, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहली बात है कि हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। फ़र्ज़ करें अगर आप ड्राई प्लांट्स की बात करें, जैसे कि अगर कोई रोज़ है, रोज़ का भी क्या होगा, इतना सा लीव होगा, या फिर जितने भी मतलब कि नीलम का प्लांट है, या फिर जितने भी मतलब मॉडरेट इस इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले टर्शियल कंडीशंस में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे उनके लीव्स का सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे उनका सरफेस लीव एरिया क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि कमल का पौधा जो है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो इस तरह करके बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया उसका होता है, यहाँ पे फ्लावर होता है उसका, और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? ताकि वाटर जो है मैक्सिमम क्या कर सके, ट्रांसपायर कर सके। जितना ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर करेगा उतना ही एक्सेस ऑफ द वाटर की वजह से प्रॉब्लम्स जो होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। इसलिए इनका जो सरफेस एरिया होगा यानी कि ये पूरा एरिया जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा, और जितना ज़्यादा ये सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इसका ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी जो बात है इनके अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने बाकी जितने भी यानी कि टर्शियल प्लांट के अंदर अगर हम बात की जाए या फिर ज़ीरोफाइट्स के प्लांट्स के बारे में बात की जाए तो उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, तो स्टोमेटा जो जितनी ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए इनके अंदर ट्रांसपायरेशन रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो इनकी डिमांड है कि जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतनी ही इनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इसलिए इनके क्या होगा कि अपर सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस आपको पता है जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो ज़्यादातर लोअर साइड पे मौजूद होते हैं, इन नीचे वाली साइड पे, और लेकिन ये वाले जो प्लांट होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो इनकी अपर साइड पे भी बहुत ज़्यादा होता है। बस कहीं ये वाला इसका अपर साइड है और ये नीचे जो है इनकी लोअर साइड है, तो इसकी अपर साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्या मौजूद होंगे, स्टोमेटा मौजूद होंगे, और ये स्टोमेटा क्या करेंगे, इनको ट्रांसपायरेशन में अहम किरदार अदा करेंगे। और क्यों होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होंगे उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, फेस करेंगे एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर यानी कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को, और इसी तरह फिर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी कि पानी जो होगा वो लॉस होगा, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसलिए लॉस ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्लांट जो है वो अपने फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मली परफॉर्म कर सकें। आज हम जस्ट हाइड्रोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।